स्वागत है आपका स्टडी विद स्लेट में। आज जो हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही है, जिसमें हम भाग 6 देख रहे हैं राज्य के बारे में। टॉपिक है हमारा आज का विधानमंडल, जो कि कल जो पिछला वीडियो था उसमें भी विधानमंडल था, लेकिन उसमें राज्य की विधानसभा थी। और आज हम लोग पढ़ेंगे राज्य की विधान परिषद गणितीय समीकरण के साथ। अब विधान परिषद में कैसा गणितीय समीकरण है ये आपको धीरे से पता चल ही जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले विधान परिषद। विधान परिषद क्या है कि अनुच्छेद 169 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको देखिए कि किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना व समाप्ति का प्रावधान अनुच्छेद 169 में लिखा हुआ है। 169 ओनली। इस अनुच्छेद में विधान परिषद की कैसे स्थापना करनी है और इसका कैसे समाप्ति करनी है, ये दोनों के विषय में लिखा हुआ है। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। ठीक है, विधान परिषद जो होता है वो राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। और निम्न जो सदन कौन होता है? विधानसभा। लेकिन जो विधान परिषद होती है वो स्थायी सदन नहीं होता है। ठीक है, जैसे राज्यसभा होती थी उच्च सदन होता था और स्थायी भी होता था, लेकिन विधान परिषद स्थायी नहीं होता है। इसको आप लोगों को गौर करना है, ध्यान करना है। और स्थायी इस वजह से नहीं होता है क्योंकि इसको समाप्त भी किया जा सकता है और इसको दोबारा इसकी स्थापना भी की जा सकती है। ठीक है, इस वजह से ये स्थायी नहीं होता है। विधानसभा में उपस्थित सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत कुल सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव रखती है। अब हम देखते हैं कि विधान परिषद का स्थापना कैसे होती है। तो विधानसभा में उपस्थित मतलब विधानसभा में जिस राज्य में विधान परिषद हमको स्थापित करनी है, उस राज्य के विधानसभा में उपस्थित सदस्यों की जितनी संख्या है, जितने उपस्थित हैं, उनके 2/3 बहुमत से। मतलब अगर किसी राज्य में 100 सीटें हैं, 100 सदस्य हैं, लेकिन अगर 70 ही उपस्थित हैं तो 70 के 2/3, 100 के 2/3 नहीं, सिर्फ 70 के 2/3। ठीक है, उपस्थित सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव रखती है कौन? विधानसभा। फिर क्या होता है, जब वो प्रस्ताव पास हो जाता है तब वह प्रस्ताव जाता है संसद में। कहाँ पर? लोकसभा में, राज्यसभा में, जो हमारे देश की संसद है केंद्र स्तर पर, वहां जाता है। फिर संसद की दोनों सदनों के द्वारा अपने सामान्य बहुमत से, मतलब विधानसभा में भी सामान्य बहुमत और लोकसभा में भी सामान्य बहुमत और राज्यसभा में भी सामान्य बहुमत से स्वीकृति देने पर उस राज्य में विधान परिषद स्थापित की जा सकती है अथवा उसका लोप किया जा सकता है। स्थापित करनी है तो भी यही कानून है और अगर लोप करना है तो भी यही कानून है। फिर से एक बार देख लेते हैं कि विधान परिषद की स्थापना या हटाने के लिए उस राज्य की विधानसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास होता है। फिर वह प्रस्ताव संसद में जाता है। संसद की दोनों सदनों में सामान्य बहुमत से स्वीकृति देने पर वह प्रस्ताव पास हो जाता है। जिस प्रकार विधान परिषद को स्थापना भी कर सकते हैं अथवा उसको हटा भी सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल मजेदार है, आराम से मजा लेते हुए चलते हैं कि वर्तमान में केवल 6 राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है। इस समय पर भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें से सिर्फ 6 राज्यों में विधान परिषद है। आपको ये क्वेश्चन याद करने हैं, क्वेश्चन नहीं, ये जो 6 राज्य हैं इनको आपको याद करना है। उत्तर प्रदेश 100 सीटें हैं, भैया सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, काहे नहीं होगा यहाँ पे। तो उत्तर प्रदेश 100 सीटें हैं, 100 सदस्य हैं, 100 मेंबर हैं। कर्नाटक में 75 मेंबर हैं, महाराष्ट्र में 78 मेंबर हैं, बिहार में 75 मेंबर हैं, आंध्र प्रदेश में 50 सदस्य हैं और तेलंगाना में 40 सदस्य हैं। ठीक है, सिर्फ ये 6 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, तेलंगाना। इन 6 राज्यों को याद करना है भैया अच्छे से। हाँ, अब हम देखते हैं अनुच्छेद 171। इसमें क्या है? विधान परिषद की संरचना। ये भी देख लेते हैं कि विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। अगर किसी राज्य में विधानसभा में 300 मेंबर हैं तो वहां की विधान परिषद 100 से अधिक नहीं हो सकती है, 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती है। 1/3 सदस्य ही होने चाहिए। कहां से? विधानसभा से। कहां पर? विधान परिषद में। ठीक है, किंतु परंतु क्या है वो भी देख लेते हैं। किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम नहीं हो सकती है। कम से कम 40 ही करना है अगर वहां पर विधान परिषद अगर बनानी है। जैसे किसी राज्य में अगर विधानसभा में 40 ही सीटें हैं
और वहां पर विधान परिषद बनानी है तो 40 सदस्य की ही विधान परिषद भी बन जाएगी। ठीक है, ये है प्रावधान। 40 से कम नहीं होगा और अधिक से अधिक विधानसभा के 1/3। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 403। तो विधान परिषद में ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती हैं? 403 का 1/3। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो 100 ही सीटें हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, आज तो मजा आ रहा है। विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। मतलब कुल मिला के जहाँ पे भी आपको ये लंबा चौड़ा सा लिखा हुआ अगर मिले ना, सीधे सीधे ये अनुमान लगा लो कि डायरेक्ट हम लोग वोट नहीं दे सकते हैं। कुल मिला के ये चीज होती है। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट वोट नहीं दे सकते हैं। जो कुछ खास लोग होते हैं वही लोग इनको वोट देते हैं। अब वो खास लोग कौन होते हैं अभी देखेंगे, वही तो गणितीय समीकरण है। चलिए देखते हैं, पहले आगे कुछ और महत्वपूर्ण देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष होती है। ठीक, विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ठीक है, विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, यही याद रखना है। देखिए, राज्यसभा में भी 6 वर्ष होता था, यहाँ पे भी 6 वर्ष होता है। अब मुद्दा कहाँ है? यहाँ है मुद्दा कि प्रत्येक 2 वर्ष में सदन के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। अब ये देखिए, ऐसा होता है जैसे इस वर्ष 2022 में जो लोग विधान परिषद में सिलेक्ट हुए हैं, तो वो उनका कार्यकाल कब खत्म होगा? 6 साल में, मतलब 2028 में। 22 चल रहा है तो 6 साल बाद 2028 में खत्म होगा। लेकिन 2024 में जो लोग निर्वाचित होंगे उनका कार्यकाल खत्म होगा 2030 में, और जो 26 में निर्वाचित होंगे उनका कार्यकाल खत्म होगा 32 में। इस प्रकार से ये होता है कि 2 वर्ष बाद 1/3, इससे संख्या भी पूरी रहती है और जो कार्यकाल भी वो भी अपने अपने समयानुसार खत्म होता रहता है। इसी वजह से इसका कार्यकाल 6 वर्ष रखा गया है। ठीक है, इसका एक साथ चुनाव नहीं होता है, जैसे विधानसभा में होता है एक साथ पूरी विधानसभा भंग हो जाती है, राज्यपाल भंग वो कर देते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, उसी हिसाब से इसका जो चयन है, इसकी जो सर्किल है वो अपनी चलती रहती है। अब हम देख लेते हैं विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन। बहुत महत्वपूर्ण है भैया, ईखा ना देखो तो विधान परिषद का ना देखो। चलो देखो, हम देखा था कि 1/3 सदस्य कैसे वो होते हैं, चुनते हैं। विधानसभा के सदस्य द्वारा निर्वाचित होते हैं। जिन लोगों को हम जो विधायक बनते हैं, जिन विधायकों को हम लोग वोट देते हैं, वो जाते हैं विधानसभा में। जो जनता वोट देती है वो जाते हैं विधानसभा में, और वो लोग निर्वाचित करते हैं 1/3 सदस्य। कहाँ के? विधान परिषद के। विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है। ठीक है, 1/3 सदस्य, फिर से 1/3 सदस्य पंचायत और नगर पालिकाओं के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। जो हम लोग प्रधान, मुखिया, सरपंच, जो इनके इलेक्शन होते हैं, तो इनके इलेक्शन में जो लोग चुन के जाते हैं वो लोग निर्वाचित करते हैं 1/3 जो मेंबर होते हैं उनको। 1/6 सदस्य जो होते हैं उनको राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। राज्यपाल मनोनीत करते हैं 1/6 सदस्यों को। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं ये 1/6 1/12 क्या है, वही तो समीकरण है। 1/12 सदस्य जो होते हैं वो माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों द्वारा निर्वाचित होते हैं। जो हमारे माध्यमिक विद्यालय होते हैं उनके अध्यापक निर्वाचित करते हैं कितने? 1/12 सदस्यों को। ठीक है, और 1/12 सदस्यों को स्नातकों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। जो लोग स्नातक कर चुके हैं और स्नातक किए हुए 3 वर्ष हो चुके हैं, वो लोग इनको निर्वाचित करते हैं। कितने मेंबरों को? 1/12 मेंबरों को। चलिए देख लेते हैं। मान लेते हैं, देखिए माना लिखा हुआ है बीच में, फिर ना कहिएगा कि ये कौन सा राज्य है। मान लेते हैं किसी राज्य में 120 मेंबर हैं, जो वहां की सदस्य संख्या है वो 120 है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, इससे आपको समझने में भी आसानी होगी और मैथ का समीकरण भी जल्दी जल्दी हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो 120 जो सदस्य होते हैं उसमें से 1/3, सबसे जो हमारा राइट साइड वाले में, उसमें सबसे पहले देखते हैं जो 1/3 सदस्य होते हैं, 1/3 120 का होता कितना है? 40। तो 40 मेंबर तो चुन लिए जाते हैं विधानसभा के सदस्यों द्वारा। ठीक है, फिर उसके नीचे आइए, 1/3 सदस्य बराबर ये भी हो गया 40। 120 का 1/3 40 ही तो होगा। ठीक है, तो 40 सदस्य चुने जाते हैं नगर निकाय द्वारा। नगर निकाय का मतलब है वही ग्राम पंचायत और नगर निगम के द्वारा, जिनको हम लोग निर्वाचित करते हैं उनके द्वारा होता है। 1/6, अब 120 का 1/6 कितना होगा?
6 दूनी 12 मतलब 20। तो 20 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं, मनोनयन होता है इनका। ठीक है, अब उसी से जो साइकिल चल रही है उसी हिसाब से देखते हैं कि 1/12 जो सदस्य निर्वाचित होते हैं अध्यापकों द्वारा, तो 120 का 1/12 कितना होगा? 10। तो 10 सदस्य निर्वाचित होते हैं अध्यापकों द्वारा, और उसी सर्कल में आगे बढ़ते हैं कि 1/12 जो सदस्य स्नातकों द्वारा चुनने थे, तो 120 का 1/12 मतलब 10। तो 10 सदस्य चुन लिए जाते हैं स्नातकों द्वारा। अब नीचे देखिए, 40 + 40 + 20 + 10 + 10 टोटल कितने हो गए? 120। इस हिसाब से सभी सदस्यों का चुनाव, निर्वाचन, मनोनयन सब हो जाता है। ठीक है, बस इसमें आपको एक की पॉइंट याद रखना है कि जो 40 सदस्य जो 1/6 सदस्यों का मनोनयन होता है वो राज्यपाल के द्वारा होता है। ठीक है, राज्यपाल के द्वारा निर्वाचन नहीं होता है। क्वेश्चन यहीं पे वो कर देगा, घुमा देगा। और मोस्टली ये तो पूछे जाता है कि कितने सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल द्वारा करते हैं, तो 1/6 सदस्यों का। ठीक है, इतना सा समीकरण था, बहुत अच्छा, मजे से आ गया होगा समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सा है बस। 182 अनुच्छेद ये क्या कहता है कि विधान परिषद अपने सदस्यों में से 2 को क्रमशः सभापति एवं उपसभापति चुनते हैं। 2 सदस्यों को विधान परिषद अपने सदस्यों में से, जो लोग जैसे उत्तर प्रदेश में 100 सदस्य हैं, तो 100 में से ही एक को सभापति चुन लिया जाता है और एक को उपसभापति चुन लिया जाता है। ऐसा नहीं करते हैं कि 100 सदस्य अलग हो जाते हैं, 101 वाला सभापति, 102 वाला उपसभापति। नहीं, 100 में ही होता है। 100 में एक हमारा सभापति हो जाता है, एक उपसभापति हो जाता है, बाकी 98 जो होते हैं वो सदस्य बन जाते हैं। ठीक है, यही होता है। अनुच्छेद 183 ये क्या है? मजेदार है, देखते हैं कि सभापति उपसभापति को संबोधित कर व उपसभापति सभापति को संबोधित कर अपना त्याग पत्र देते हैं। ठीक है, सभापति को अगर अपना त्याग पत्र देना है तो वह उपसभापति को संबोधित कर देंगे, बोल देंगे कि उपसभापति जी हमारा त्याग पत्र स्वीकार करिए, उनका त्याग पत्र मान लिया जाएगा। और उपसभापति जी जब अपना त्याग पत्र देते हैं तब वो भी कहेंगे कि सभापति जी हमारा त्याग पत्र स्वीकार करिए, स्वीकार हो जाएगा। ठीक है, बस इतना सा है। चलिए हंसते चलिए, पढ़ते चलिए, मजा आ रहा है। परिषद के सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा उसे अपदस्थ भी किया जा सकता है। अब अगर मान लो इन लोगों ने अपना अगर अपना त्याग पत्र दे दिया तो ठीक है। अब मान लो ये लोग त्याग पत्र नहीं दे रहे हैं, और जो 98 सदस्य हैं, यूपी की अगर बात करें तो जो 98 सदस्य हैं वो तो गुस्सा जाएंगे कि भैया ये त्याग पत्र नहीं दे रहे हैं, तो उनको फिर परिषद में ही, कहाँ पर, विधान परिषद में ही बहुमत से प्रस्ताव पारित करके उन्हें हटाया भी जा सकता है कि अगर आप लोग त्याग पत्र अपने मन से दे रहे थे तो आपको हमने आप लोगों को अपदस्थ कर दिया, क्योंकि बहुमत जहाँ होता है बहुमत की ये सरकार होती है। ठीक। गणपूर्ति, विधान परिषद की किसी भी बैठक के लिए कम से कम 10 या कुल सदस्यों का 10वांश इनमें से जो भी है, देखो गणपूर्ति होगी। ये देखिए कि विधान परिषद में किसी भी बैठक के लिए कम से कम 10, जैसे मान लीजिए अभी हमने जो देखा था कि तेलंगाना में 40 सदस्य हैं, तेलंगाना की जो विधान परिषद है वहां पर 40 सदस्य हैं, तो वहां पर कम से कम जो गणपूर्ति कितनी होगी? 10 होगी। ठीक, लेकिन अब जैसे उत्तर प्रदेश में 100 लोग हैं और 100 में से पहुंच जाए कितने? 10, तो अच्छा नहीं लगेगा, तो वो वहां पर क्या करते हैं, वहां पर 10वां हिस्सा, तो 100। ठीक है, इस हिसाब से उनकी गणपूर्ति होती है, वो भी तो उतनी होगा यार। ठीक है, तो उस हिसाब से होता है। गणपूर्ति ये होती है कि अगर ज्यादा है तो उसका 10वां हिस्सा, और कम से कम 10 लोग तो होने ही चाहिए, ये गणपूर्ति होती है विधान परिषद की। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा विधान परिषद समाप्त हुआ। अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। उच्चतम न्यायालय हो चुका था, अब हम उच्च न्यायालय पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग आज संडे है, एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए, और अगर यहाँ तक आपने देखा है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।